हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में इंटराज बिल्डिंग प्रोडक्ट्स आईपीओ के सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों इशू का आज सेकंड डे था, ये बात ध्यान रखिएगा। अब सिर्फ सिंगल डे बचा है, कौन सा 21 का, जब आप इस इशू में पैसा लगा पाएंगे। कुल मिलाकर 850 से 900 का प्राइस बैंड कंपनी ने सेट कर रखा है। 16 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 600 करोड़ का इशू है, जिसमें से 200 करोड़ का फ्रेश इशू एंड द रेस्ट इज ऑफर फॉर सेल, करीबन 400 करोड़ के आसपास का। इसमें कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करीबन 85 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट भी रखा है और बीएसई एनएसई दोनों पर हमको ये आईपीओ लिस्ट भी होता हुआ नजर आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने कहा इस इशू का सिर्फ एक और दिन बचा है, जो है कल का, जब आप पैसा लगा पाएंगे। और हमेशा बात ध्यान रखिएगा, आईपीओ की विंडो ओपन रहती है 10 to 5 PM, बट अगर आपको लगाना है तो मैं ये कहूँगा कि कल बिल्कुल एंड तक वेट ना करें, बिकॉज बहुत बार होता क्या है कि इशू में पैसा नहीं लग पाता है। बहुत बार देखिए बैंक एक्सेप्ट नहीं करता है। पहली बात तो अगर आप अजबा के थ्रू लगाते हैं तो ट्राई टू अप्लाई बिफोर 3:30, मैं आपको ये कहूँगा, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप यूपीआई के थ्रू लगा रहे हैं तो वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है कि आप करीबन 3 बजे तक एप्लीकेशन लगा दें, ताकि आपको मैंडेट आ जाए। बहुत बार देखिए इशू मैंडेट का भी आ जाता है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि बहुत बार मैंडेट की भी प्रॉब्लम आती है। इसलिए अगर आपको लगाना है तो कल शुरुआत में ट्राई कर लीजिएगा कि हाँ, यहाँ पर मुझे लगाना है कि नहीं लगाना है, वो सोच लीजिएगा। बाकी दूसरी बात, जो लोग फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, हमेशा बात ध्यान रखिएगा, कोई भी आईपीओ के अंदर अगर आप प्राइस बैंड सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जरूर 850 से 900 रुपये का दे रखा है, नहीं 850 to 900 तक आपको प्राइस बैंड दिया गया है। तो क्या मैं बीच में लगा सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। हमेशा ये बात ध्यान रखिए, अपर प्राइस बैंड जो 900 रुपीज़ है जैसे यहाँ पर, उसी में आपको अप्लाई करना है, या फिर आपको वहाँ पर एक कट ऑफ प्राइस का सेक्शन दिख जाएगा, तो उस कट ऑफ को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि जो भी कट ऑफ रहेगा उसमें आपको शेयर मिल जाएगा। वैसे बात ध्यान रखिएगा, 900 पे आपको एक शेयर मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। जो फर्स्ट डे था इसके अंदर आप नोटिस कर सकते हैं क्यूआईबी पोर्शन करीबन 26% सब्सक्राइब हुआ था, तो एचएनआई पोर्शन 8 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो गया था। रिटेल भी दोस्तों 2.88 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, तो एम्प्लॉय कैटेगरी 3.27 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। यानी कल के दिन हम कह सकते हैं फर्स्ट डे के अंदर जो सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिला मोटा मोटी, वो डेफिनेटली अच्छा था। एक बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन हमको नज़र आता हुआ दिखा, राइट, हर एक कैटेगरी की तरफ से। स्पेसिफिकली अगर आप एचएनआईज को देखेंगे तो एचएनआईज तो काफ़ी तेज़ी से पैसा पहले दिन लगाते हुए नजर आए, और रिटेल में दिखा दिया कि वो पैसा लगाएगा। अभी बात ध्यान रखिएगा, ये इशू का साइज बड़ा है। जो प्रीवियस आईपीओ आया था सरस्वती साड़ी का, वो काफ़ी स्मॉल आईपीओ था, बट ये उसके कंपेरिजन में हम कह सकते हैं काफ़ी बड़ा इशू है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस ऑब्वियसली बात है ज़्यादा आपको बेटर देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस आईपीओ के अंदर चांसेस थे। सो आज कितना सब्सक्रिप्शन निकल कर आया हर एक कैटेगरी से, चलिए सीधे अब ये देखते हैं। दोस्तों जो एकमात्र कैटेगरी बच रही थी जो पूरा नहीं भर पाई थी, क्यूआईबी, वो भी दोस्तों आज फुल सब्सक्राइब होती हुई नजर आ गई। करीबन 1.41 टाइम्स के आसपास क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हो गया। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 13,29,000 शेयर ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 18,80,256 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली आती हुई दिखी। कुल मिलाकर 169 करोड़ रुपीज़ जो है वो आते हुए दिख गए हैं यहाँ पर, किसके द्वारा? बेसिकली क्यूआईबीज के द्वारा। अब ये बात ध्यान रखिएगा, क्यूआईबी आखिरी दिन पैसा लगाते हैं, तो हमको कल पता चल जाएगा क्यूआईबी कितना पैसा लगा रहे हैं। क्यूआईबी का पैसा पता कब तक चल जाता है? तो देखिए क्यूआईबी मेजरली क्या होता है ना, आखिरी के 2 घंटे के अंदर पैसा लगाते हैं। मेजरली मैंने देखा है कि 2 बजे के बाद उनका पैसा आना चालू हो जाता है तेज़ी से, और ये 4 बजे तक लगा देते हैं जो लगाना होता है। 4, कभी का 4:30 तक भी हो जाता है, बट हाँ उस समय तक क्यूआईबी पैसा लगा देते हैं। फिर बात ध्यान रखिएगा, अगर आप क्यूआईबी का वेट करें तो 2 बजे के आसपास देखना चालू करिएगा। 3 बजे तक आपको एक मोटा मोटा आइडिया दिख जाएगा कि हाँ क्यूआईबी कितना तेज़ी से पैसा लगा रहे हैं। मेरे हिसाब से क्यूआईबी दोस्तों इस इशू के अंदर 100 टाइम्स तक बढ़ना चाहिए, बिकॉज ये इशू मुझे लगता है कि डेफिनेटली बढ़िया है कंपैरिजन अगर आप करते हैं बाकी आईपीओ से। और स्पेसिफिकली अगर कहूँ तो इस कंपनी को लेकर यहाँ पर क्यूआईबी का रिस्पांस एटलीस्ट 100 टाइम्स देखने को मिलना चाहिए। ओवरऑल इशू का साइज़ भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि 600 करोड़ का ही है। इसमें से भी कितना क्यूआईबी को मिला आपको पता ही है, राइट। सो मेरे हिसाब से यहाँ पर 100 टाइम्स के आसपास क्यूआईबी भर देंगे, और अच्छा सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। क्यों? उसके पीछे का रीज़न भी है, एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट भी अच्छी थी। देन इसके बाद दोस्तों आती है एचएनआई कैटेगरी, जो करीबन 31, जो एचएनआई कैटेगरी है वो तो डेफिनेटली काफ़ी तेज़ी से पैसा लगा रही है। 31 टाइम्स के आसपास दोस्तों एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है। कुल मिलाकर एचएनआई ने अभी तक 2,819 करोड़ के आसपास लगा दिया है। इसके अंदर मैं बात करता हूँ बिग एचएनआई से, तो देखिए बिग एचएनआई कैटेगरी करीबन 32.70 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर 16,64,764 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती हुई दिखी, जो कुल मिलाकर अभी तक मतलब जितना ऑफर किया गया उसके सामने 2,17,00,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि 6 लाख शेयर ऑफर किए गए, लेकिन ऑलमोस्ट 2 करोड़ शेयर्स के लिए बिग एचएनआई ने पैसा डाल दिया। कुल मिलाकर बिग एचएनआई ने
जो 2819 करोड़ है उसमें से 1956 करोड़ ओनली आपको बिग एचएनआई से आता हुआ नजर आया। देन स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 28.85 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी कुल मिलाकर 3,32,000 शेयर्स ऑफर किए गए और 95 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, यानी 862 करोड़ 862 करोड़ रुपीस स्मॉल एचएनआई से हमको आता हुआ दिखा है। तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी काफ़ी बढ़िया भर रही है। कितना भर सकती है बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई कैटेगरी अगर आप लगाना का बारे में सोच रहे हैं तो देखिए सिंपल सी बात है, मुझे लगता है कि बिग एचएनआई कैटेगरी यहाँ पर 150 टाइम्स तक भी अगर सब्सक्राइब हो जाती है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज जिस तरीके से लास्ट आईपीओ में पैसा आया ये हो सकता है कि यहाँ पर 100 से 150 गुना तक सब्सक्राइब हो। एग्जैक्टली सिचुएशन मुझे स्मॉल चैनल में भी लगती है कि स्मॉल चैनल कैटेगरी भी इतना सब्सक्राइब हो सकता है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है, राइट। स्मॉल चैनल कैटेगरी मुझे लगता है कि देखिए 110 से लगाकर 130 गुना तक सब्सक्राइब हो सकती है, इन बिटवीन इतना पैसा जो है वो मुझे स्मॉल चैनल से आता हुआ दिख रहा है, साफ कहूँ तो। देन रिटेल पोर्शन आता है दोस्तों 7.45 टाइम दोस्तों रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है। अब जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि सबसे ज़्यादा अगर अलॉटमेंट आप सोच रहे हैं कि किस में आ सकता है, चांसेस किस में सबसे ज़्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है वो रिटेल में रहेंगे। 7.45 टाइम्स रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। कुल मिलाकर अभी तक आप देख सकते हैं 1560 करोड़ यानी 1560 करोड़ अभी तक आ चुका है। 23 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे तो 1 करोड़ 73 लाख शेयर्स आए। अभी बात ध्यान रखिए, अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो रिटेल में मैक्स लगाइए। मैक्स मतलब क्या, अपने फैमिली मेंबर से एक ही लॉट लगाना है। वापस से कह रहा हूँ, रिटेल में अगर आप लगा रहे हो तो लॉट तो सिर्फ एक लगाएं, लेकिन आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके जो भी अकाउंट है उससे ट्राई करिए, ताकि आपका पॉसिबिलिटी जो अलॉटमेंट का है वो डेफिनेटली इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। देन एम्प्लॉयज़ है तो एम्प्लॉयज़ पोर्शन तो देखिए 12.5 गुना बढ़ चुका है, कुल मिलाकर 27 करोड़ रुपये के आसपास एम्प्लॉय पोर्शन आया है। टोटल मिलाकर 10.87 टाइम्स के आसपास ये जो इशू है वो सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। 4576 करोड़ रुपीज़ जो है वो ओवरऑल इस इशू में अभी तक आ चुके हैं। तो ओवरऑल इशू को रिस्पॉन्स, इशू को सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छा मिला है 2 दिनों के अंदर। रिटेल मुझे लगता है कि देखिए ऑलमोस्ट 30 गुना मैक्स ये हो सकता है कि वहाँ तक जाए, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। 30 टाइम्स मैक्स करो, हो सकता है कि 30 गुना तक भी ना जाए, बट मैक्स अगर आप सोचेंगे पूछेंगे मुझसे तो मुझे लगता है कि 30, या मुझे मोटा मोटी कितना लगता है, मुझे तो ये लगता है कि 20 गुना तक सब्सक्राइब होगा, बट हाँ 30 गुना मैक्स कह रहा हूँ, राइट। तो इतना पैसा आता हुआ दिख रहा है ओवरऑल अभी तक। बाकी देखिए बात हुई अगर ग्रे मार्केट की, तो ग्रे मार्केट में धीरे धीरे करके एक तेज़ी देखने को मिल रही है। 340 रुपीज़ आज ज़रूर जिस तरीके की लिस्टिंग हुई सरस्वती सारी आईपीओ की, वो लिस्टिंग मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा खुश कर दिया, राइट। जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके आसपास लिस्ट हो गया, बल्कि एनएससी पे तो उससे भी नीचे लिस्ट हो गया। बट ओवरऑल जो बात है वो यही है कि देखिए उस आईपीओ में जो प्रॉब्लम थी, जिसमें एक बड़ी बात ये था कि उसमें कोई एंकर बुक नहीं थी, सिर्फ क्यूआईबी के पास हिस्सा था, ये एक बड़ी बात थी। बट इस कंपनी के अंदर स्पेसिफिकली अगर कहूँ तो वो सारी प्रॉब्लम्स उतनी नहीं है। हर कंपनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ये बात ध्यान रखिए, बट स्टिल ठीक है। तो 340 रुपीज़ के आसपास अभी करंट ग्रे मार्केट है। अगर आपको अप्लाई करना है तो डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। मैंने आपको बता दिया था मैं अप्लाई ज़रूर करूँगा इस इशू के अंदर। और अगर आप वेट करते हैं क्यूआईबी का, तो जैसे मैंने कहा कल क्यूआईबी को देख लीजिएगा कि कितना क्यूआईबी का पैसा आपको आता हुआ दिख रहा है, देन डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप बताइएगा आपका रिस्पॉन्स क्या है इस इशू को लेकर। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।